बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की उर्दू की आसान तशरीहात के सिलसिले के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हिस्सा नज़्म की तशरीहात जो है वो मैं बहुत आसान फार्मूले के साथ आपके सामने पेश कर चुकी हूँ और जो तरीका मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, मेरा दावा है कि ये तरीका इससे पहले आप लोगों की नज़र में नहीं आया होगा और किसी एकेडमी, किसी स्कूल, किसी टीचर ने इस तरह की आसान तरीका आपको नहीं बताया होगा। और तरीका ये था कि हम एक चंद सेलेक्टेड लाइन्स ऐसी याद कर लेंगे हर हर नज़म से रिलेटेड और हर गज़ल से रिलेटेड कि उस नज़म या गज़ल का कोई भी शेर आ जाए तो वो चंद लाइंस जो हैं ऐसी सिलेक्टेड हैं कि उस तशरीह में फ़िट हो सकती हैं और कोई भी शेर आ जाए आपको वो एक सफ़े की तशरीह ही काफ़ी होगी। एक नज़म के लिए एक पेज, एक गज़ल के लिए एक पेज। ये आसान तरीका जो है वो बहुत कामयाब रहा है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि नज़में बहुत लंबी हैं और गज़लें बहुत लंबी हैं और ये उर्दू का ऑलरेडी पेपर हैंडल करना 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो मैंने एक बहुत आसान सा तरीका जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाया। आइए इस सिलसिले में आज हिस्से गज़ल की पहली गज़ल करते हैं जो कि हसरत मोहानी की है और इस गज़ल का उन्वान है, उन्वान तो बाकायदा अलग से कोई मौजू के तौर पर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब है मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है। ये गज़ल नंबर 1 है आपकी और मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपके सामने डिफ़ाइन करूँगी। आप इस तरीके को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इसको मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो पेंसिल से नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। पहले मैं आपको मानी बता दूं, मुसीबत परेशानी को कहा जाता है, राहत फ़िज़ा सुकून देने वाली चीज़ को कहा जाता है, आरज़ू ख्वाहिश को कहा जाता है और रहनुमा रास्ता दिखाने वाले को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो भी तशरीह मैं आपको लिखवाऊंगी इस गज़ल का, यानी हसरत मोहानी की जो गज़ल किताब में दी गई है, इस गज़ल का कोई भी शेर आपको आता है, आप ये लाइंस एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये ऐसी सोच समझ कर सिलेक्ट की हुई लाइंस हैं कि इन लाइंस को आप ये किसी भी शेर की तशरीह में फ़िट हो सकती हैं, लेकिन इस ही गज़ल की हसरत मोहानी ही की के शेर में ये फ़िट होंगी। तो अगर हज़रत मोहानी की गज़ल का कोई भी शेर आपको आ जाता है तो ये तमाम लाइंस लिखने के बाद, इजाफी शेर लिखने के बाद आप चाहें तो उस शेर को 2 से 3 लाइंस में अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते या इतना आपका जहन काम नहीं करता तो इतनी तशरीह भी परफेक्ट है और इतना काम भी काफ़ी है। ये तकरीबन एक एवरेज तशरीह जो है वो एक फुल शीट की लाइन में इतनी एक आइडियल तशरीह इतनी लेंथ की होती है जो आपको नज़र आ रही है। ये स्पेस जो मैंने छोड़ी है इतनी आप अपने अल्फाज में उस शेर को एक्सप्लेन करेंगे और उसको अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने के लिए आप मेरी बताए हुए अशार की तशरीह को ज़रा गौर से सुन लीजिए, तो आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन भी आसान हो जाएगी। अब जो कि आपको तरीका नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह से पेपर में यहाँ से शेर शुरू करना है, क्योंकि पहले आप नज़मों का शेर कर चुके होंगे। आपने 3 अशार हिस्सा नज़म से करने हैं, उसके बाद 2 अशार हिस्सा गज़ल से करने हैं। तो शुरुआत आप जो है अशार की तशरीह की मेन हेडिंग जो है वो आपने हिस्सा नज़म में ऑलरेडी दे दी हुई है। तो यहाँ पे अब आपने कंटिन्यू ही करना है अपना शेर। तो यहाँ पे सिर्फ शेर जो है वो काफ़ी है लिखना। उसके बाद आप यहाँ पे हिस्सा गज़ल जो है वो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा, शेर मार्कर से मेंशन कीजिएगा और सेंटर में लिख लीजिएगा अपना शेर। हवाला कलाम, ये शेर लिखने का, तशरीह लिखने का तरीका है 9th और 10th में कि आपको हवाला कलाम लिखना चाहिए। सिन्फ़े अदब आप मेंशन करेंगे जो कि गज़ल है। शायर का नाम मेंशन करेंगे जो कि हसरत मोहानी है। और आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इतने पोर्शन के पूरा 1 नंबर होता है और तशरीह का पूरा 1 नंबर होता है। आप इस नाम को लिखने को गैर अहम मत समझिएगा, चाहे खुलासे में नाम हो मुसन्निफ़ का या मरकज़ी ख़्याल में नाम हो या इस तरह की तशरीह में नाम हो, पूरा 1 नंबर शायर का या मुसन्निफ़ के नाम का होता है। तो आपने इसको मिस नहीं करना। शायर का नाम लिख देना है आपने, उसके बाद आपने तशरीह की मेन हेडिंग करेंगे। इसके बाद ये लाइंस आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही लाइंस आपको याद करनी है और बजाय इसके कि इस पूरी गज़ल में जितने भी अशार हैं उनकी आप अलग अलग से तशरीह करने की बजाय ये एक ही पेज की तशरीह जो है वो याद करेंगे। 5 टोटल अशार हैं इस गज़ल में, उसकी 5 अलग अलग तशरीहात की बजाय आपको ये एक तशरीह ही काफ़ी है याद करने के लिए और परफेक्ट मार्क्स लाने के लिए। आप इन लाइंस को नोट डाउन कर लीजिए। हसरत एक गज़ल गो शायर हैं।
उन्होंने गज़ल को हुस्न व इश्क जैसे मौज़ूआत से रोशनास करवाया। स्टूडेंट्स की लाइंस जो हैं थोड़े म्यारी उर्दू में लिखी गई हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जो अल्फाज मैंने यूज़ किए हैं उन्हीं अल्फाज का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ी सी तो तशरीह आपको याद करनी है, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की तशरीह आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आपको डॉट्स जो हैं वो इसमें हो सकता है डिम नज़र आ रहे हैं क्योंकि पेन से लिखे गए हैं और नीचे से इंक जो है वो नज़र आ रही है पिछली साइड से पेज की, तो आप ख़ुद से डॉट्स को मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे कम से कम इमला की गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। हसरत एक गज़ल गो शायर हैं, उन्होंने गज़ल को हुस्न व इश्क जैसे मौज़ूआत से रोशनास करवाया। तग़ज़्ज़ुल उनकी गज़ल का बुनियादी वस्फ़ है। वस्फ़ जो है वो सिफ़त को कहा जाता है। इश्किया जज्बात की अक्कासी में हसरत को बड़ी महारत हासिल है। ज़ेरे तशरीह शेर में भी हसरत ने इश्क व आशिकी को ही मौज़ूए सुख़न बनाया है। वो इश्क का रास्ता बड़ा कठिन और दुश्वार होता है और आशिक को राह इश्क में बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इश्क हकीकी हो या मजाजी हमेशा सब्र तलब होता है, जबकि इंसान की तमन्ना की कोई हद नहीं होती। अगर आशिक बुज़दिल और कमज़ोर हो तो इस राह की दुश्वारियाँ झेल नहीं पाता। यहाँ साबित कदमी और हौसला शर्त इश्क है। इसके बाद ये आपको एक इजाफ़ी शेर नज़र आ रहा है। आज कल तशरीह में चाहे वो नज़्म की तशरीह हो चाहे गज़ल की तशरीह हो, इजाफ़ी शेर का बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अक़वाले ज़री आप अहादीस वग़ैरह कोट अगर करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये मत समझिएगा कि इतने पोर्शन का 1 नंबर है तो हम 4 इतनी लाइन्स लिख देंगे तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। मेयारी काम आपका होना चाहिए, ओवरऑल आपको 1 नंबर भी मिस नहीं करना। तो 10 मार्क्स का अगर ये तशरीह का पोर्शन है तो आपको 1 नंबर भी जो है वो अपना जाने नहीं देना। तो आपने ये लाइन ज़रूर नोट कर ली होंगी। इसके बाद यहाँ पे जब आप सेल्फ राइटिंग करते हुए एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि उस शेर को फिर आप अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिएगा। ए मेरे महबूब, तेरी चाहत के हुसूल में मेरी हर मुसीबत राहत में बदल गई है और इस इश्क व मोहब्बत के रास्ते पर तेरी आरज़ू ही मेरी रहबर बन गई है। स्टूडेंट्स, अगर मोहब्बत सच्ची और जज्बा सादिक हो तो महबूब की जो चाहत है वो रहबर बनकर मंजिल का पता देती है। आशिक जो है वो हर गम झेल जाता है और मुसीबतें जो हैं उसे राहत और सुकून नज़र आती हैं और बेशक उसको रास्ता मुश्किल महसूस होता है, लेकिन उसको जो मंजिल है वो महबूब की चाहत का हुसूल है, तो वो उसे हर मुसीबत से बालातर चीज़ नज़र आती है। तो इस चीज़ का जो है इसको 2 से 3 लाइन्स में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हमारा दूसरा शेर है गज़ल का, ये वो रास्ता है दयारे वफ़ा का जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है। पहले आप मानी समझ लीजिए। दयारे वफ़ा जो है मोहब्बत के शहर को कहा जाता है। बादे सबा जो है वो आंधी को या बहुत तेज़ हवा को कहा जाता है और सबा जो है सुबह की धीमी हवा को कहा जाता है। जो आपको तरीका नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे यही सेकंड वाला शेर लिखेंगे, हवाला कलाम इसी तरह लिखेंगे, सिन्फ़े अदब और शायर का नाम इसी तरह से लिखेंगे, सेम लाइंस रिपीट करेंगे। एक दफ़ा मैं आपके लिए इन लाइंस को और रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। हसरत एक गज़ल गो शायर हैं, उन्होंने गज़ल को हुस्न व इश्क जैसे मौज़ूआत से रोशनास करवाया। तग़ज़्ज़ुल उनकी गज़ल का बुनियादी वस्फ़ है। इश्किया जज्बात की अक्कासी में हसरत को बड़ी महारत हासिल है। ज़ेरे तशरीह शेर में भी हसरत ने इश्क व आशिकी को ही मौज़ूए सुख़न बनाया है। इश्क का रास्ता बड़ा कठिन और दुश्वार होता है और आशिक को राह इश्क में बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इश्क हकीकी हो या मजाजी हो हमेशा सब्र तलब होता है, जबकि इंसान की तमन्ना की कोई हद नहीं होती। अगर आशिक बुज़दिल और कमज़ोर हो तो इस राह की दुश्वारियाँ झेल नहीं पाता। यहाँ साबित कदमी और हौसला शर्त इश्क है। इसके बाद आप इजाफ़ी शेर लिखेंगे और इजाफ़ी शेर लिखने के बाद अगर तो आपको ख़ुद से एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम है तो इतनी ही तशरीह काफ़ी है। ये परफेक्ट किस्म की तशरीह है। अगर आप बग़ैर गलती के कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 2 नंबर जो हैं आप इस शेर्स की तशरीह से इस तशरीह से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत अच्छे लेवल का जो है वो काम करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे उस शेर का लिंक डालने के लिए 2 से 3 लाइंस जो हैं वो ज़रूर एक्सप्लेन खुद से कर दीजिएगा और आप कुछ इस तरह से इस अल्फाज में ये इस शेर को एक्सप्लेन करेंगे कि इश्क का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता इस तरह का रास्ता है कि यहाँ पे तेज़ चलने वाली आंधी और तूफ़ान भी सुबह की ताज़ी हवा के बराबर महसूस होती हैं और तेज़ आंधियों के मानिंद जो मसाइल पेश आते हैं वो बादे सबा जैसी नरम रवि इख्तियार कर जाते हैं और आशिक तमाम मसाइब जो है वो हंसकर झेल जाता है।
शेर नंबर 3 है, मैं दरमांदा उस बारगाहे अता का, गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। दरमांदा जो है वो ठुकराए हुए इंसान को कहा जाता है, या किसी जगह से निकाले हुए इंसान को या बिछड़े हुए इंसान को कहा जाता है। बारगाह जो है वो दरबार को कहा जाता है, गुनाहगार खताकार को कहा जाता है, और ख़ता गलती को या गुनाह को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस शेर की तशरीह का तरीक़ेकार भी बिल्कुल वही होगा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप शेर नंबर 3 जो है वो मेंशन करेंगे, उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हवाला कलाम आएगा, यही लाइंस आ जाएंगी, और इसके बाद जब यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मैं बारगाहे अता से बिछड़ने वाला वो गुनाहगार हूँ जिससे एक ख़ता सरजद हो गई है। अब इस शेर को दो मानों में लिया जा सकता है। एक तो इश्क़ हकीकी में लिया जा सकता है, एक इश्क़ मजाजी में लिया जा सकता है। बारगाह महबूब में हर लम्हा आशिक को मोहतात रहना पड़ता है। ज़रा सी गलती जो है महबूब के गुस्से और नाराज़गी का सबब बन सकती है। अगर आप इश्क़ मजाजी ही की रूह से देखें तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मैं अपने महबूब की नज़र में बड़ी इज़्ज़त रखता था और वो मुझ पर बड़ी लुत्फ़ और इनायत करता था, लेकिन गलती से मुझसे एक ऐसी गलती हो गई, अनजाने में मुझसे ऐसी गलती हो गई ना चाहते हुए, कि महबूब की इनायत का सिलसिला जो है वो रुक गया है और मैं अब अपने दर महबूब से दूर हूँ और अपनी ख़ताओं पर शर्मिंदा हूँ, और ये सोच रहा हूँ कि काश मैंने अपने महबूब के मिजाज का ख्याल रखा होता। और अगर आप इसको इश्क़ हकीकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर आप इसमें उस वाक़े का इशारा भी है जिसमें हज़रत आदम के जन्नत से निकाल दिए जाने की तरफ इशारा है। हज़रत आदम को खुदा की जन्नत में हर तरह की नेमत से नवाजा गया था, बड़ी इज़्ज़त से नवाजा गया था, और अल्लाह ताला की ज़ात पूरी तरह से मेहरबान थी और एक फल खाने से मना किया गया था। लेकिन गलती हुई कि एक दिन शैतान के बहकावे में आकर उस शजरे ममनुआ का फल खा बैठे और यूँ बारगाह खुदाबंदी में ख़ता के मुर्तकिब करार पाए थे इंसान, जिसके नतीजे में उन्हें ज़मीन पर उतार दिया गया। और तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ था और वो अपनी गलती की दिन रात माफ़ी मांगते रहे थे और उनको माफ़ी मिल भी गई थी। तो कुछ इस तरह से भी इशारतन ये बात की गई है इसमें कि हज़रत इंसान जो है वो बारगाह खुदाबंदी से निकाला हुआ है, जो एक जुर्म की पादाश में अब तक रुसवाई की ज़िंदगी बसर कर रहा है। शेर नंबर 4 है, तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। इसी तरह से आप शेर नंबर 4 जो है लिख देंगे और आप हवाला कलाम लिख देंगे, तशरीह लिख देंगे। एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि तशरीह में मफ़हूम लिखना ज़रूरी नहीं होता। एक शेर के सिर्फ 2 नंबर होते हैं और 2 नंबर में से एक नंबर जो है वो इस पोर्शन का होता है और दूसरा नंबर जो है वो इस पोर्शन का होता है तशरीह का। तो मफ़हूम का जो है अलग से नंबर नहीं होता, लेकिन मफ़हूम को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट की लाइन होती है और उसमें अगर आप गलती कर देते हैं, गलत मफ़हूम आप लिख देते हैं, तो वो बजाय अच्छा इंप्रेशन पढ़ने के उल्टा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको बजाय गलत बात लिखने के आप अगर ये परफेक्ट तशरीह तैयार कर लेते हैं तो इतनी ही तशरीह में आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर टेक्निकली चेक होता है। आप बजाय इसके कि 10 लाइंस गलत लिखें, उससे बेहतर है कि इस तरह की लाइंस जो हैं वो आप परफेक्टली तैयार कर लीजिए, इमला की गलतियाँ अपनी करेक्ट कर लीजिए ताकि आपके अच्छे से नंबर आ जाएं और एक आसान रास्ता छोड़कर आपको मुश्किल रास्ता, गैर ज़रूरी रास्ता अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तशरीह को इसी तरह से शेर नंबर 4 में भी एग्जैक्ट यही लिख देंगे। जो इजाफ़ी शेर है आप यहाँ पे अलग कोई और भी लिख सकते हैं। इजाफ़ी शेर जो है इश्क से रिलेटेड कोई भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मुझे कि आसान सा नज़र आया जिसमें बज़ाहिर कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं था, तो मैंने ये ऐड कर दिया। जिस शेर में इश्क का जिक्र हो तो आप लिख सकते हैं उसको भी इजाफ़ी शेर के तौर पर। और उसके बाद जब आप नीचे एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ए मेरे महबूब तेरी चाहत में तेरे आशिकों की हालत बहुत बुरी हो गई है। ए मेरे महबूब ज़रा नज़र उठा कर तो देख कि जिन्होंने तुम्हारी मोहब्बत का दम भरा और तुम्हारी चाहत के लिए कोशिश की वो आज किस मकाम को पहुंच गए हैं। और कभी इनके क्या मुकाम था, कभी वक़ार था, इज़्ज़त नफ्स थी और इन लोगों की शान होती थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में हम सब कुछ हार चुके हैं, हम रुस्वा हो चुके हैं और हम ख्वार हो चुके हैं और हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रही और नाकामी और हसरत जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए आप शेर का लिंक जो आपको पेपर में शेयर दिया होगा आप नीचे से लिंक बना सकते हैं।
आखिरी शेर इस गज़ल का है जो कि मक्ता है, और मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करता है। क्योंकि इस शेर में शायर ने हसरत अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए ये मक्ता कहलाएगा। और इसकी तशरीह भी हम इसी पैटर्न पे करेंगे कि पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तदा हो गई है। तशरीह का तरीक़ेकार वही आपका जाना पहचाना, और जब आप नीचे एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुछ इस तरह से करेंगे कि ए हसरत, अब शायद अपने आप से मुखातिब है, ए हसरत जब राह इश्क में पहला कदम रख लिया है तो फिर अंजाम की फ़िक्र ना करो। अगर इस राह इश्क पर सफ़र की इब्तदा हो गई है तो अंजाम भी बखैर होगा। ये तभी होता है जब आशिक का जज्बा सादिक हो और आशिक जो है वो कामिल हो, फिर वो घबराता नहीं है और राह में मुसीबतें देखकर वो घबराने की बजाय खुश नज़र आता है। लेकिन अगर आशिक का जज्बा सादिक ना हो तो वो इब्तदाई इश्क में ही राह फ़रार इख्तियार कर लेता है। हसरत इस शेर में राह इश्क पर कदम रखते हुए पुरएतमाद नज़र आते हैं। उनका जो जज्बा सादिक और इश्क कामिल नज़र आता है, वो घबराते नहीं हैं और वो मंजिल ब मंजिल जो मरहलावार है मंजिल पर जाने का हौसला रखते हैं। और वो कहते हैं कि जब इस राह पर कदम रख ही लिया तो फिर घबराना कैसा, अब जज्बा इश्क ही मेरी रहनुमाई करेगा और मुझे बहुत जल्द जो है वो मंजिल मकसूद तक ले जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये आसान तशरीह का तरीक़ेकार बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और बजाय इसके कि 5 अलग अलग तशरीहात याद करें और 5 अलग अलग इजाफी शेर याद करें, ऐसी सोच समझकर सिलेक्टेड लाइंस जो हैं वो परफेक्टली याद कर लेना आपके लिए ज़्यादा आसान होगी और बेहतर भी होगी। अब आ जाते हैं मशक़ी सवालात की तरफ। वैसे तो आपको बहुत सी की बुक्स में मशक़ी सवालात मिल जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको ख़ास तौर पर क्लियर कर दूँ कि 2 नंबर का जब मशक़ी सवाल आएगा तो आप 1 नंबर जो है अमूमन दे दिया जाता है अगर आपने मुख्तसर सा जवाब उसको दे दिया हो। एग्जामिनर को एक लाइन का जवाब पसंद नहीं आता। कहा तो यही जाता है कि जो मशक़ी सवाल आते हैं ये भी टेक्निकली चेक किए जाते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता कि एक लाइन का 1 नंबर है, लेकिन अमूमन होता ऐसा ही है। ये अनसेड रूल है कि एक लाइन का 1 नंबर वहाँ पे दे दिया जाता है। तो प्रॉपरली गाइड में मुझे किसी की बुक में 2 या 3 लाइन्स में जवाब नज़र नहीं आया। बहुत मुख्तसर जवाबात मुझे गाइड्स में नज़र आए। आपके लिए ये जवाबात मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लें ताकि आपके लिए एक मेयारी किस्म का जवाब तैयार हो जाए और उस पोर्शन में भी, आपके मशक़ी सवालात के पोर्शन में भी नंबर मुकम्मल आ जाए। शायर के यहाँ मुसीबत की राहत फ़ज़ा होने की वजह क्या है, ये पहला सवाल है। पूरा सवाल लिखने में आप पेपर में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आप प्रॉपर उसकी नंबरिंग करेंगे। जो भी नंबरिंग आपको पेपर के हिसाब से दी हुई है उन्होंने उस सवाल की, उसके ऊपर आप जो पेपर वाली नंबरिंग है वही कर देंगे। मुसीबत का राहत फ़िज़ा होना, इसकी मुमकिन हेडिंग हो सकती है। आप हेडिंग्स बना दीजिए, ये ज़्यादा मेयारी काम है। हेडिंग्स बना के आंसर लिख देना और उसके बाद आप ये आंसर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। शायर के लिए मुसीबत की राहत फ़िज़ा होने की वजह महबूब की आरज़ू का हुसूल है। महबूब की आरज़ू की तकमील ही शायर के तमाम मसाइब को सुकून, मुसरत और शादमानी में बदल देती है। ये एक प्रॉपर सा जो जवाब है जो आपको किसी बुक में नज़र नहीं आएगा। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। दियारे वफ़ा पर चलना, इसकी मुमकिन हेडिंग हो सकती है। अगर इससे बेहतर हेडिंग कोई जहन में आती है तो आप वो लिख लीजिए, लेकिन नहीं आती तो फिर आप यही लिख लीजिए। दियारी वफ़ा के रास्ते पे चलने से शायर की तमाम मुसीबतें खुशियों में तब्दील हो जाती हैं क्योंकि इस रास्ते की मंजिल उसका महबूब है। तीसरा सवाल है कि शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरउम्मीद है, क्यों? शायर की उम्मीद, इसकी मुमकिन हेडिंग हो सकती है। शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए इस कदर पुरउम्मीद इसलिए है क्योंकि मोहब्बत के रास्ते पे महबूब की आरज़ू उसकी रहनुमा है और शायर इस राह की मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला भी रखता है। दीगर तशरीहात जो हैं गज़लों की वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी। बाकी नज़मों की जो मैं पेश कर चुकी हूँ उनका भी जायज़ा लीजिएगा, उनको भी याद कीजिएगा। वो आपके लिए एक बहुत आसान सा तरीक़ेकार होगा तशरीहात को याद करने का। इसके अलावा मैंने पेपर के प्रेजेंटेशन के तरीके के लिए भी काफ़ी क्लिप्स जो हैं वो बनाकर यहाँ पे अपलोड की हैं, आप उनका भी जायज़ा लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बबल शीट फिल करने का तरीका भी मैंने बताया है। पाक स्टडीज़ के नोट्स भी जो हैं वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप दूसरों को भी, बच्चों को